हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम चैप्टर नंबर 5 का वर्कशीट 1 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 4, 5 एंड 6 करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, निधि परचेज 2 sarees फॉर ₹2150 each. सी सोल्ड one saree at a loss of 8% and the other at a gain. ओके। निधि जो है वो परचेज कर रही है 2 साड़ी। ओके। उनमें से एक साड़ी है 2150 की, यानी कि एक इतने की है और दूसरी भी इतने की ही है। ओके। बट वो एक साड़ी को सोल्ड कर देती है लॉस के ऊपर। कितने परसेंट लॉस है? 8% लॉस पे। ओके। और जो सेकंड उसकी साड़ी थी उसको गेन में करती है, उसमें उसको गेन होता है। इफ़ सी हैड अ गेन ऑफ ₹1230, अगर उसको गेन इतने रुपीज़ का हो रहा है होल ट्रांजैक्शन में, यानी कि 8% को उसको लॉस भी हुआ। ओके। और दूसरे में उसको गेन हुआ। इन दोनों को में लॉस और गेन में इसको कितने रुपीज़ का गेन हुआ? 1230 रुपीज़ का। ओके। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड साड़ी। जो आपके पास सेकेंड साड़ी है उसका आपने सेलिंग प्राइस बताना है। ओके। उसका हमें कुछ नहीं बताया है, इन्होंने जस्ट ये बताया है कि उसको गेन हुआ है, बट ये नहीं बताया कि उसको कितने परसेंट गेन हुआ है। ओके। हमें बताया कि गेन हुआ है, उसको टोटल इतना हुआ है गेन। ओके। तो हम सेकेंड साड़ी का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। आपके पास आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी। ओके। कितने की दी है वो आपने कर लिया। टोटल कॉस्ट प्राइस आपको क्या आ जाएगा? 2 साड़ी ली थी, 1 आई आपके पास 2150 की, तो 2 कितने के आएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 4300 रुपीज़। ओके। गिवन दिया है टोटल गेन आपके पास दिया है कि दोनों साड़ियों को बेचने पर उसको टोटल गेन हो रहा है इतना। ओके। टोटल सेलिंग प्राइस, अब हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि दोनों को बेचने पर उसको सेलिंग प्राइस कितना था। ओके। टोटल कॉस्ट प्राइस जितना उसका कॉस्ट प्राइस था, ओके, उसमें प्लस कर देंगे ओवरऑल गेन को, जो भी उसको टोटली गेन हुआ। गेन उसको ये हुआ। ओके। और टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई आपके पास। टोटल कॉस्ट प्राइस इतनी की उसने क्या किया था? खरीदी थी। ओके। खरीदी थी, उसमें उसने गेन भी लिया। ओके। तो उन दोनों को प्लस करके जो आया वो उतने की उसने क्या किया था? उसको सेल किया था, सोल्ड किया था। ओके। प्लस करके आपके पास क्या आ गया? 5530 रुपीज़। ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है? फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी। ओके। पहले हम फर्स्ट साड़ी का करेंगे, फिर हम सेकंड साड़ी का फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट साड़ी का उन्होंने आपके पास गिवन दिया हुआ है क्या? लॉस दिया हुआ है 8% का। अमाउंट क्या आ जाएगा? 8% किस पर है? फर्स्ट साड़ी पर। और एक साड़ी कितने की थी? 2150 की। तो 2150 का 8% आ गया। इसको जब हमने फाइंड आउट किया, आपके पास रुपीज़ आ रहा है 172 रुपीज़। यानी कि जब उसने फर्स्ट साड़ी को बेचा तो 172 का लॉस करके उसको बेचा। ओके। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस, उसमें से लॉस उस निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके ये आ गया 1978। तो मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट साड़ी उसने कितने की बेची? सोल्ड की 1978 रुपीज़ की उसने सोल्ड की। ओके। तो सेकंड साड़ी अब हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड साड़ी का क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड साड़ी। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट किया है पीछे, माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी। जब टोटल सेलिंग प्राइस में से फर्स्ट साड़ी का सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास सेकंड साड़ी का क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये टोटल था, टोटल में से आपने फर्स्ट का माइनस किया, आपके पास क्या आ गया? 3550
₹2। उसने क्या किया, सेकंड साड़ी जो थी वो इतने रुपीज़ की बेची, इसीलिए उसको कितने परसेंट का गेन हुआ था, टोटल उसको हुआ था 1230 रुपीज़ का। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स अ शॉपकीपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइंड हिज लॉस परसेंट। ओके, इन्होंने क्या बोला कि कोई शॉपकीपर है, उसने कितने बेचे, 35 ग्रीटिंग कार्ड। ओके, गिवन क्या दिया है, एक तो गिवन है कि 35 ग्रीटिंग कार्ड है, सेकंड है कि लॉस हुआ, सेकंड क्या चीज़ दी है, अ शॉपकीपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल टू, ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि इक्वल टू है, किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के, जितने के वो 5 ग्रीटिंग कार्ड्स उसने सेल किए वो इक्वल है उसके लॉस से। ओके, तो आपने फाइंड करना है उसको लॉस परसेंटेज भी, पहले तो हमें क्या, लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो लॉस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, और कॉस्ट प्राइस भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने क्या किया, लेट ले लिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड आपने लेट ले लिया कि 1 है। ओके, तो 35 ग्रीटिंग कार्ड्स का क्या आएगा, 1 × 35। ओके, 35। नेक्स्ट आ गया, अब लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा, लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड। आपके पास ये चीज़ क्या दी हुई है, गिवन दी हुई है, यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन, ये गिवन दी हुई है कि लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के इक्वल है। अब 5 ग्रीटिंग कार्ड्स का इक्वल कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 1 ग्रीटिंग कार्ड 1 रुपीज़ के है, तो 5 कितने के आएंगे, 5 रुपीज़ के। कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड इक्वल टू कितने का, कॉस्ट प्राइस क्या आएगा इसका, सेलिंग प्राइस, उसमें क्या आ जाएगा प्लस लॉस, उसमें क्या आ जाएगा प्लस लॉस। ओके, अब सेलिंग प्राइस तो 35 है, बट उसको 5 रुपीज़ का लॉस भी हुआ था। ओके, तो लॉस हुआ था तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कितना आ गया आपके पास, 40 रुपीज़ आ गया। ओके, अब लॉस परसेंटेज में आपको पता है कि क्या आता है, लॉस डिवाइडेड बाय CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अगर आप जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उन टोटली क्वेश्चंस में आप फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखते हो तो आपको ये फॉर्मूला जो होंगे वो लर्न हो जाएंगे। ओके, तो लॉस आपके पास कितना है, 5। ओके, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आपके पास 40 मल्टीप्लाई 100, जब इनको हमने डिवाइड किया आपके पास आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 2। अब आंसर आपका 25/2 भी हो सकता है। अब इसको डेसिमल में फाइंड आउट करना है तो आपके पास आ रहा है 12.5। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो आपका एग्जैक्ट में आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो ये है। ओके, तो आप कोई भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन बाउट बनानास एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹45। एक मैन ने उसने बाउट किए बनानास किस रेट में, 10 बनाना लिए कितने के, 45 रुपीज़ के, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 1 डजन बनानास फॉर ₹51। और क्या किया, उनको बेच दिया, सोल्ड कर दिया, बट किस में, 1 डजन में। ओके, बनाना कितने के, 51 रुपीज़ के। आपने फाइंड करना है कि उसको गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, और उनकी परसेंटेज भी आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, आपने क्या किया, गिवन दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास की ₹45। ओके, अब यहाँ पे 10 बनाना की कॉस्ट प्राइस दिया और सेल उन्होंने किस में किया है, डजन में किया है, तो हम इनको चेंज करेंगे 1 में, 1 में मीनिंग 1 बनाना में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना आ गया आपके पास, 45 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 4.5। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन, 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12 बनानाज इक्वल टू कितने का सेल किया उसने, 51 रुपीज़ का। तो 1 बनाना कितने का सेल किया, 51 डिवाइडेड बाय 12। जब इसको हमने डिवाइड किया आपके पास आ रहा है 4.25। अब कॉस्ट प्राइस खरीदा उसने कितने का था, 4.50,
और जो सेल किया वो कितने का किया 4.25। अब उसको लॉस हुआ कि गेन हुआ, उसको क्या हुआ लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करके आपके पास आ रहा है 0.25। अब लॉस परसेंटेज आपको पास फॉर्मूला पता है, ओके। लॉस इक्वल टू क्या आ गया 0.25 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4.5, क्योंकि 1 बनाना की कॉस्ट प्राइस क्या थी 4.5 मल्टीप्लाई 100 आ गया, और इसके डेसिमल को ओपन किया 100 आ गया, 4.5 का डेसिमल का 10 आ गया। 100 से 100 कैंसिल, ओके। 5 से डिवाइड किया 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 50 डिवाइडेड बाई 9। जब इसको सॉल्व किया हमने डिवाइड किया तो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन ये बन रही है। तो यही आपके पास बुक में आंसर दिया हुआ है, ओके। तो आज हमारी वर्कशीट 1 हो गई, कल हम वर्कशीट 2 करेंगे। बाय बाय।